नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है कि चुनाव कब होगी, चुनाव की तिथियां कब होगी। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। आपके पास जो लोकल स्तर पे तैयारियां शुरू हो गई होंगी। आप देख रहे होंगे कि आपके पंचायतों में, आपके प्रखंडों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की कौन बनेगा, क्या कैसे बनेगा, उसकी तैनाती की जा रही है। और जिले में कितने चरण में चुनाव होंगे, किस चरण में कितने प्रखंड होंगे, आपको जिलावार आपके यहाँ घोषित होगी। स्थानीय समाचार पत्रों में आप देखते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह होता है कि चुनाव की घोषणा कब होगी, मतलब आदर्श आचार संहिता कब लागू होगी। तो दोस्तों, अभी तक जो भी हम लोग के पास जो भी सूचना निकल के आती है, उसके अनुसार ही हम बता पाएंगे। लोगों का मानना है कि 27 अगस्त तक मतलब अधिसूचना जारी हो जाएगी, जिस तरह से तैयारी चल रही है। और दोस्तों, वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का सवाल यह होता है कि मतदाता सूची में नाम जुटेगा कि नहीं जुटेगा, सुधार होगा कि नहीं सुधार होगा। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूं दोस्तों कि जो मतदाता सूची में सुधार और नाम जुटना एक सतत प्रक्रिया है। यह न कभी बंद होता है, न कभी शुरू होता है, न कभी खत्म होता है। जो भी है, आपके अधिकारी जो है आपको भरमाते हैं कि अभी नाम जुटने का डेट नहीं आया है, चाहे नया नाम नहीं जुटेगा या सुधार नहीं होगा। जब समय निकलेगा तब आप आइएगा। आपके बीएलओ ऐसे बोलते होंगे, पंचायती राज विभाग में आप कार्यालय में जाते होंगे तो ऐसा बोला जाता होगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैं कल एक अधिकारी से मिलने गया था। उन अधिकारी से मैंने पूछा कि क्या नाम जुटने का अभी कार्यक्रम शुरू है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑफिशियली बताएं कि अनऑफिशियली बताएं। तो मैंने कहा कि आप दोनों तरीके से बता दीजिए, ऑफिशियली भी बता दीजिए, अनऑफिशियली भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऑफिशियली तो मैं यह कहूंगा कि नाम जुटेगा, लेकिन अनऑफिशियली यही कहूंगा कि बहुत सारा काम है, इसलिए हम लोग नाम जोड़ने का भी काम कर नहीं रहेंगे। लेकिन जो चुनाव से पहले कुछ तिथियां निकलेगी, वो आपत्ति के लिए उसी के बीच में हम लोग काम करेंगे। जो विखंडन होगा, जो भी होगा। तो चूंकि जब नई अधिसूचना जारी होगी तो उनकी मजबूरी है 2 दिन के लिए ही समय निकाले, उन नाम जोड़ने के लिए, आपत्ति के लिए समय निकालेंगे ही। है तो दोस्तों, लेकिन अब हम पूछे कि आप बताइए कि ऑफिशियली में आप कैसे हम नाम जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने यही बताया कि जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है मतदाता सूची में, वो कभी बंद नहीं होता है। हमेशा आप आवेदन दे सकते हैं नाम जोड़ने के लिए। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप ऑनलाइन आवेदन करें, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अब 2 तरह से होता है कि आप एकदम नया फ्रेश आप ना आवेदन देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों लिंक देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा लिंक। इस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, जो भी जानकारी मांगा जाता है उस जानकारी को दीजिए और आवेदन सबमिट कर दीजिए, आपकी मेरा नाम जोड़ा जाए। तो यह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दोस्तों, एक तरीका और है कि आपका नाम में सुधार करना है, गांव गलत है, पिता का नाम गलत है, फोटो गलत है, तो उसके लिए भी देखिए यह लिंक है। एक लिंक जो पहले वाले लिंक के बारे अलग से लिंक में जारी है। इस लिंक पर आप जाइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ पर अपने मतदाता सूची में अपने सब में सुधार कर सकते हैं। वोटर कार्ड में आपका रंगीन फोटो नहीं है तो रंगीन फोटो लगा सकते हैं। जो भी मतलब इस लिंक पर आप जाके कर सकते हैं, या इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दीजिए कि कैसे नाम जोड़ा जाएगा, कैसे नाम घटाया जाएगा, तो कैसे आप सुधार कर सकते हैं। तो उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो भी हम बना देंगे, जो अपने से 2 मिनट में आप सीख जाइएगा। खुद से अपना नया नाम जोड़ने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और जो पुराना नाम है उसमें सुधार भी कर सकते हैं, उम्र सुधार सकते हैं, पिता का नाम सुधार सकते हैं। तो यह पूरी देखिए, जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको हम जानकारी देते रहें। तो दोस्तों, यह थी आपकी एक समस्या बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर, क्या पत्नी प्रस्तावक बन सकती है, या पति प्रस्तावक बन सकती है, या भाई बन सकता है, पिता बेटा का बन सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताया हूं कि प्रस्तावक बन सकता है, बस वह आहारता रखना चाहिए कि वह
उस मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। 21 वर्ष से ज्यादा आयु, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा आयु होनी चाहिए। वह प्रस्तावक आपको बन सकता है, चाहे पति पत्नी का प्रस्तावक बन सकता है, भाई का प्रस्तावक बन सकता है, और जो पत्नी है सो पति का प्रस्तावक बन सकती है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रस्तावक में ब्लड रिलेशन ऐसा कुछ नहीं कि ब्लड रिलेशन नहीं बनेगा या बनेगा, कोई भी बन सकता है। और मैं आपसे हमेशा गुजारिश भी करता हूं कि प्रस्तावक जब भी आप बनाए तो बहुत ही निजी व्यक्ति को बनाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रस्तावक को बहला फुसलाकर फुसलाकर या प्रस्तावक को अपने कब्जे में लेकर गलत करवा सकता है। कुछ नहीं करेगा, प्रस्तावक से क्या करेगा कि किसी और का प्रस्तावक बनवा देगा। आपको मुखिया प्रस्तावक बन गया, वो एक तो चुपके से साइन करवा के पंच में प्रस्तावक बनवा देगा, बस 2 जगह प्रस्तावक बन गया, आपका रद्द हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रस्तावक बनाने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है। और दोस्तों एक सवाल और बहुत सारे लोग आते हैं कि सर आशा दीदी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, और ममता दीदी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, जीविका चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, LIC एजेंट लड़ पाएगा कि नहीं पाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, जिनका मानदेय नहीं है, जिनको प्रोत्साहन राशि है और जो कमीशन के आधार पर काम करते हैं वह चुनाव लड़ेंगे। जैसे देखिए ममता हो गई, आशा दीदी है, उनको मानदेय नहीं, उनको प्रोत्साहन राशि मिलता है। जीविका को प्रोत्साहन राशि मिलता है तो वो चुनाव लड़ सकती है। जो अब LIC एजेंट कमीशन मिलता है, चुनाव लड़ सकते हैं। पहले डीलर को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं थी, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता का, लेकिन जब इस नियम आने के बाद, क्योंकि डीलर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, वो अनाज आपको देते हैं, उसके बीच उसके जो मद में उनको कमीशन मिलता है, इसलिए डीलर भी चुनाव लड़ पाएंगे। इस तरह का सवाल, एक सवाल और बहुत ज्यादा आता है कि सर ईवीएम में ईवीएम का क्रम क्या होगा, कौन मुखिया का होगा, कैसा होगा। तो दोस्तों यह इस पर पूरी मेरी नजर है। अब आपको हम बता दें कि जो ईवीएम है, ईवीएम की पूरा अलग रखा जाएगा। मुखिया के लिए जो बैलेट पेपर रहेगा से एक दूसरे कलर का रहेगा, जिला परिषद के लिए दूसरे कलर का रहेगा, पंचायत समिति सदस्य के लिए भी कलर दूसरा रहेगा, वार्ड के लिए भी कलर दूसरा रहेगा। ईवीएम का बैलेट पेपर के जो बैलेट यूनिट रहेगा उसका जो पेपर रहेगा अलग अलग रहेगा, और उसका क्रम भी निर्धारित रहेगा। तो उसको जैसे ही जानकारी आ जाती है, अभी पूरा ही कंफर्म नहीं हो पाया है कि पहले मुखिया का रहेगा कि पहले जिला परिषद का रहेगा, तो जैसे ही आ जाती है और किस कलर का किसका रहेगा, ये जानकारी जैसे ही आ जाएगी दोस्तों मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और मैं समझ रहा हूं कि यह जानकारी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, और मैं आपसे बात करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं कि लोग हमेशा यह भी जानना चाहते हैं कि ईवीएम का कैसे व्यवस्था रहेगा। तो इसके लिए मैं एकदम डेमो दे दूंगा कि ईवीएम से कैसे वोटिंग करें, कैसे आप मतदाताओं को समझाइए कि ईवीएम से ऐसे यहाँ पर दबाना है। देखिए भारत में तो बहुत सारे मतलब आपको वोट देने गए, वहां पर गड़बड़ा गए, वोट उनको गलत चला जाता है। यह बिहार में ग्रामीण महिलाओं में बहुत इस तरह की परेशानी होती है। तो इस परेशानी से निजात के लिए सब एक ही तरीका है कि मतदाताओं के बीच आप ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित कीजिए। और पंचायत चुनाव में तो सबसे ज्यादा प्रशिक्षण देने का काम तो जो वार्ड का चुनाव लड़ते हैं वही कर देते हैं। और वार्ड वाले इस बार वार्ड में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और मतदाताओं से भी गुजारिश है, वार्ड वैसे व्यक्ति को चुनिए जो थोड़ा जानकार हो और ईमानदार हो, क्योंकि इस बार से समझिए कि वार्ड को बहुत पावर मिलने वाला है। पूरा विकास का, उस वार्ड के विकास का जिम्मा एक वार्ड सदस्य पर ही आने वाला है। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि वार्ड चुनाव लड़ने वाले भी अपने आप को पूरी तरह प्रशिक्षित कर लें, क्योंकि आप कहीं ठगे नहीं जाएं। और मतदाताओं से भी गुजारिश है कि आप एकदम सही प्रत्याशी का चुनाव कीजिए। खैर दोस्तों यह थी कुछ और सवाल जो ज्यादातर पूछे जा रहे थे, उन सवालों का मतलब मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूं, थोड़ा आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी, क्योंकि बातचीत हो जाती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक चीज और पूछा ज्यादा सवाल यह रहा था कि मेरे पिता का नाम में गलती है, तो कोई बता रहे थे कि कहीं और नाम है और कभी दूसरा जगह नाम चला गया। तो अभी मैं अधिकारी से बात भी कर रहा था इस मुद्दे पर, तो बोले कि देखिए नाम में तो थोड़ा सा ये हो ही जाएगा, कहीं कहीं नाम जो विखंडन होने में एक वार्ड के दूसरे वार्ड में चला ही जाता है। ऐसा इसलिए चला जाता है क्योंकि जानते ही आपको बीएलओ का काम कौन करते हैं, यह एक उबाऊ काम है, इसमें लोग घर बैठे जो काम कर लेते हैं, इसके चलते
यह गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन बहुत बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। आप ऑनलाइन आप सीधे जाके अपना सुधार कर सकते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरा यह गलत हो गया है, मेरा नाम में गलत हो गया है, उसको सुधार के आप डाल दीजिए। अलग अलग सबका फॉर्म है, आप कहिएगा तो मैं अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा कि नाम सुधारने के लिए कौन सा फॉर्म भरें और कहाँ पर आवेदन करें। ये सब ऑनलाइन अपने से करना है। और यही से सवाल है से सागिर जी का बहुत सवाल था कि मैं अपनी पत्नी का प्रस्तावक बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। मैं तो कहूँगा कि जो नौकरी में नहीं है और उस पूरी एलिजिबिलिटी है तो अपनी पत्नी का ही प्रस्तावक बनिए, और बनना भी चाहिए। ठीक है, अब तो खैर जो भी है, अब जो भी सवाल की जो जानकारी मैं तो रविवार को देता हूं, लेकिन मुझे लगा कि इस बीच आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, को आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, देखिए, चुनाव और जो भी लड़ना है या जनप्रतिनिधि बनना है, यह पूर्णतः समाज सेवा है। इसको आजीविका का साधन नहीं समझिए। तो अब ऐसे नौजवान युवा बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं पंचायत चुनाव के चलते। तो मैं वैसे युवाओं से कहूँगा कि आप पहले अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए और कहीं इंगेज होने का ध्यान दीजिए। देखिए, चुनाव आप रिटायरमेंट के बाद भी लड़ सकते हैं। तो उनके लिए मैं जॉब अलर्ट नौकरी न्यूज शुरू किया हूँ। मैं जो ग्रामीण युवाओं को नहीं मिल पाता है जानकारी, मैं उसको देने की जरूरत मतलब देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप अगर नहीं भी आपकी उम्र खत्म हो गई है नौकरी करने के लिए, लेकिन आपके घर में आपके मोहल्ले में जो भी बच्चे हैं उनको कहिए, उनको ये वीडियो दिखाइए, अच्छा खुद देखिए और बताइए कि देखिए यहाँ का फॉर्म का डेट निकला हुआ है, तुम फॉर्म भर दो। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से आप पंचायत चुनाव के वीडियो को प्यार दे रहे हैं, नौकरी वाले भी वीडियो को उतना ही प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों, बातें तो मन में बहुत है, लेकिन समय बहुत कम है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।